पेज पे चलाया हुआ। सभी को राम राम। जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना, जय भवानी। बना लोगों को जय माता जी की। कैसे हो आप सभी भाई? एक बार जुड़ जाएं भाई सभी भाई। एक जरूरी विषय पर बात करते हैं, मुद्दे पर। चेतन सिंह राजपूत, राणा अभिषेक तंवर, लाल सिंह, विष्णु सिंह, राहुल जोन, चेतन सिंह राजपूत राम राम भाई, गोविंद राजपूत राम राम, गुरु पाजू भाई जी राम राम, राम राम भाई, रजत सिंह, जय भवानी, जय राजपूताना, नरेंद्र गौड़ राजपूत राम राम भाई, राम राम नरेंद्र भाई कैसे हो? गगनदीप चौहान राम राम भाई साहब, भरत सिंह ठिकाना, राजू सिंह, मोहन सिंह सिसोदिया, जय माता जी की। भाई एक बार सभी भाई जुड़े। वीरेंद्र सिंह राजपूत बीकानेर, स्वागत मेरे भाई। लाल सिंह राणा राम राम भाई, राम राम। प्रदीप राणा, राहुल राणा, ठाकुर अर्जुन राणा, विजेंद्र सिंह राजपूत, जय माता जी की। मुकेश राणा, जय माता जी की। एक बार जुड़े भाई, सभी भाई जुड़े। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें साथ के साथ ही, ताकि और भाई भी अपने जुड़ सके, सभी तक हमारी आवाज पहुंचे। बलवंत सिंह, महेंद्र सिंह भाटी, विशाल सिंह सिसोदिया, जय माता जी की। बिल्कुल अर्जुन भाई, भाई हो आप दिल के हमारे। सोहन राणा पंजाब से अपने भाई, स्वागत आपका। राजू पुनिया राम राम भाई, राम राम पुनिया साहब। विक्रम राणा, सानू सिंह राणा राम राम। करमवीर राजपूत, संजू राणा, अंकित ठाकुर, महेंद्र सिंह भाटी, गुरु पाजू और प्रदीप भाई कैसे हो? फैमिली कैसे? सब ठीक है भाई, मजे में है। माता भवानी की कृपा है, आप सभी बताइए। क्षत्रिय दिलबाग सिंह, गगनदीप चौहान, ठाकुर अर्जुन, रविंदर भाई की राम राम ले ले। बिल्कुल भाई रविंदर भाई राम राम। पृथ्वी सिंह भाई, इसको साथ के साथ शेयर करते रहे। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं अपने, इसको साथ के साथ शेयर करें 5, 10, 20, 30 ग्रुपों में। अपने जो भी भाई हैं सभी तक आवाज पहुंचे, सभी तक ये मैसेज पहुंचे, और पहुंचाना बहुत जरूरी भी है भाई ये मैसेज, ताकि सभी को पता लगे। तो भाई पिछले कई दिन से आप सभी को पता है कि भाई उपेंद्र राणा, हाँ सन्नी राजपूत भाई, मैं उपेंद्र भाई के लिए ही बता रहा हूं। 1 मिनट वेट करो आप, मैं बता रहा हूं। अमन तंवर कह रहे हैं सर जी मैसेज तो देख लिया करो। अमन भाई कोशिश रहती है मैं कि हर मैसेज को देखूं, लेकिन भाई असंभव है। मैसेज बहुत सारे आते हैं, 500, 1000 मैसेज होते हैं एक दिन के। तो कोशिश करता हूं भाई जितने देख पाता हूं उनका रिप्लाई भी करता हूं। सुनील तंवर भापोड़ा, जय हो मेरे भाई, जय हो। मुकेश राणा, यमुनानगर कब आना है भाई? क्षत्रिय मीर भोज प्रकरण में जब आप बुलाएंगे भाई, जब ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना। चंद्रभान सिंह, दीपक राणा, शेर भाई थैंक यू भाई, धन्यवाद। कुंवर सम्मी राणा, मैसेज देख लिया करो। हाँ जरूर जरूर भाई, जरूर 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 जरूर। सुनील राजपूत। तो भाई बात ऐसी है, अब करते हैं मुद्दे की बात। जिन भाइयों के नाम नहीं लिए, कोई बात नहीं भाई, सभी के नाम नहीं ले सकते, सॉरी उसके लिए। ठाकुर प्रशांत सिंह राजपूत, बुलंदशहर से राम राम, राम राम भाई, राम राम। तो भाई बात ऐसी है, मुद्दे की बात है। आप सभी को पता है काफी दिनों से, लगभग 8-10 दिन से मैं उपेंद्र राणा वाले केस में बिजी था, व्यस्त था भाई। और कभी इधर बीकानेर, कभी जोधपुर, कभी कहीं, और कल तो उधर यूपी भी चला गया था। एक अपना झगड़ा हो गया था अपने समाज का, गुजर समाज के साथ। उन्होंने कोई टाइम वाइम रखा था, वहां कौन सी जगह थी वो? गलावटी में थी वो, गाजियाबाद के पास। तो उन्होंने टाइम वाइम भी रखा था भाई वहां। तो वहां अपने समाज के भाइयों के फोन आए थे। तो भाई इसी मसले में यूपी गया था, तो वहां पर वो नहीं आए। चलो ठीक है, बढ़िया है, टकराव होने से बच गया, अच्छी बात है। लेकिन हमारे समाज के जो बच्चे थे वो पूरी तैयारी में थे। तो भाई जैसे आप सभी को पता है, उपेंद्र भाई सेंट्रल जेल ये अपने बीकानेर के अंदर पड़े हैं। तो उनके केस का जो स्टेटस चल रहा है अभी, वो स्टेटस चल रहा है। हमने जो जोधपुर में हाई कोर्ट में जो उनकी बेल लगवाई थी, तो वहां जो जज साहब ने जो आदेश दिया है, वो इस बात का आदेश है कि जब तक वहां पुग्गल थाने की पुलिस चालान पेश नहीं करेगी कोर्ट में, तब तक जमानत नहीं होगी। कि जब तक पुग्गल थाने की पुलिस चालान पेश नहीं करेगी, तब तक जमानत नहीं होगी। यानी कि फिर भी डिस्कस की जाएगी जमानत देनी है या नहीं देनी है। वो करता है जज साहब के ऊपर डिपेंड।
ठीक है। दूसरी बात, इससे जो दूसरी मेन बात है, दूसरी बात ये है, निखिल भाई राम राम। तो दूसरी बात ये है भाई, अब पुलिस का आपको पता है, पुलिस के साथ ही झगड़ा था भाई, प्रशासन के साथ ही झगड़ा था उनका, तो प्रशासन तो क्यों चलान पेश करेगा? आपको पता है प्रशासन चलान नहीं पेश करेगा, ये सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि प्रशासन के पास होता है 90 दिन का टाइम, और 90 दिन तक अगर वो अपनी चलती में ना चलाए तो फिर भाई आपको पता ही है, प्रशासन है वो तो अपनी चलाएगा ही, जैसे जो भी उनसे होगा वो करेंगे। तो भाई सन्नी भाई, बात खून बहाने की नहीं है, यहाँ खून देने की जरूरत है भाई। खून जब बहा जाता है जब ऐलान होता है किसी चीज का, जब लड़ना होता है, झगड़ना होता है। अब ये कोर्ट का प्रोसेस है, तो भाई कोर्ट के माध्यम से ही होगा ये सब कुछ। कैलाश चौधरी, जय माता जी की भाई जी, जय माता जी की। तो भाई मैं यही बता रहा हूं, अब जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस अब पुलिस के हाथ में है पूरी तरह से। जितना भी सारा सिस्टम है वो सारा पुलिस के हाथ में है। अगर पुलिस चालान पेश कर देती है तो जमानत हो सकती है, या उसके थोड़े दिन बाद लेट कर सकते हैं, वो जज साहब के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं। तो भाई ये तो है उस केस को लेकर जो भी अपडेट है वो मैंने आप सभी को बता दी। हमारा निरंतर प्रयास है, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से हम हर जगह पे जहां पे भी हमें ये लगता है कि यहां से काम होगा, वहां से काम होगा, वहां जाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनसे बात करने का काम। तो भाई हर तरीके से हम जैसे 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 हमें लग रहा है ना भाई इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उस तरीके से भाई बाहर आ सकता है, तो उसी तरीकों का हम आजमा रहे हैं। तो भाई जल्दी जो भी इसमें होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। साक्षी चौहान, उम्मीद करते हैं आप मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी की दुआएं, प्यार, आशीर्वाद सभी का, जितने भी समाज के युवा साथी हैं, मेरे समाज की बहन बेटियां जो भी हैं, आप सभी की दुआएं हैं। तो भाई अब करते हैं बात, आज अभी सुनो ही, राम राम भाई, राम राम। तो अब करते हैं भाई दूसरे मुद्दे की बात। दूसरा मुद्दा क्या है भाई? दूसरा मुद्दा चल रहा है इतिहास चोरी का, जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है भाई। समाज के काफी सारे युवाओं के मैसेज आते हैं मेरे पास, समाज के काफी सारे लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि भाई आप इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे, इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे। भाई मैं थोड़ा सा बिजी था मैं यही भाई वाले केस को लेकर, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। कल करनाल में भी महापंचायत हुई थी तो मैं उसमें भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं बीकानेर से लेट आया था। तो मैं जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली से वो नजदीक लगभग मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे ही पहुंचा था, तब तक करनाल निमट गया था, तो मैं इसलिए पहुंच नहीं पाया भाई। तो आप सभी को अब बताना चाहता हूं भाई, जो इतिहास चोरी वाला जो मुद्दा है भाई, इसको हल्के में मत लो, क्योंकि जो ये दूसरी बिरादरी के जो लोग हैं, जो विशेष गुर्जर समाज के लोग हैं, ये दिन रात इस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। आज भी इनकी दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है और बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में ये अनंगपाल तोमर जी हैं, जो हमारे दिल्ली के सबसे बड़े शासक रहे हैं, राजपूत तंवर जो राजा थे, महाराजा थे। तो आज मीटिंग में उनको ये कह रहे हैं कि तंवर हमारे महापुरुष थे, हम उनके वंशज हैं, वो गुर्जर समाज से थे। और मीर भोज वाले का तो आपको पता ही है, इन्होंने यमुनानगर के अंदर मूर्ति भी लगा दी है। तो भाई बात ऐसी है, बात सुनो ध्यान से। गुर्जर समाज के लिए भी एक मैसेज है भाई, जो गुर्जर समाज के हैं भाई। गुर्जर समाज में बहुत सारे भाई हैं जिनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना, अच्छा भाईचारा है, और बहुत सारे अच्छे भाई भी हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। मैं सबसे पहले तो उन भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी तरह के किसी भी समाज के ठेकेदार के चक्कर में आकर भाई अपना आपसी भाईचारा करने का, खराब करने का काम ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि भाई आप लोगों का और हमारा भाईचारा शुरू से रहा और बहुत अच्छा रहा है, सभी को पता है। बस मैं आप सभी से यही कहता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि किसी तरह का भी कोई भी इस तरह का आप काम ना करें, किसी तरह का कोई ऐसा सिस्टम ना करें जिससे दोनों समाज के बीच में टकराव पैदा हो या कोई किसी तरह का दबेश पैदा हो। लेकिन आप लोगों ने काफी हद तक, जो आपके समाज के ठेकेदार ने काफी हद तक उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज टकराने के और लड़ने के जो आसार हैं वो बहुत ज्यादा पैदा हो चुके हैं। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं भाई, सिर्फ 3 बातें पूछूंगा आपसे, जो भी गुर्जर समाज के भाई हैं उनसे सिर्फ 3 बात पूछूंगा। मेरी 3 बातों का जवाब दे देना, मैं भी मान लूंगा कि सम्राट मीर भोज जी गुर्जर समाज से थे, राजपूत समाज से नहीं थे। सिर्फ मैं 3 बातें पूछता हूँ, बड़ी साफ सुथरे ढंग से पूछूंगा और बड़ी साफ सुथरी बातें हैं, उसमें कोई किसी तरह का कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मुझे किसी आरएसएस का दबाव है, सरकार का दबाव है, या मेरे समाज का दबाव है, या अन्य किसी विशेष व्यक्ति का दबाव है। उसमें कोई भी ऐसा किसी का दबाव नहीं है भाई। तो मैं मंजीत कुमार भाई, सन्नी भाई
भाईचारा जब चलता है, जब दोनों तरफ हाथ मजबूत हो, जब उस तरफ भी रिस्पेक्ट हो, इस तरफ भी रिस्पेक्ट हो। अब कोई भी समाज, मान लो सपोज करो, अगर कोई भी समाज भाईचारे को, एक तरफ तो भाईचारे की बात करता है, दूसरी तरफ तोड़ने का काम करता है, तो भाई फिर भाईचारा नहीं चलता कभी भी। ये सच्चाई है, ऐसा भाईचारा कभी चल ही नहीं सकता। तो भाई मैं 3 बातें पूछूंगा आज गुज्जर समाज से, खासकर ये जो मेरी वीडियो है ना, इसको शेयर कर दे भाई, आप इसको दबा के शेयर कर दो। ये सब तक जानी चाहिए, हर व्यक्ति तक, हर वो जो समाज के उनके ठेकेदार जो बने बैठे हैं, जो गलत और फर्जी इतिहास, जो आज झूठा इतिहास लेकर जबरदस्ती से जो चोरी करके इतिहास को जो आज महापुरुषों का अपना बनाने का काम कर रहे हैं, ये सवाल सिर्फ उनके लिए है। और वो जवाब दे, लाइव के माध्यम से दे, फोन के माध्यम से दे, मिलकर दे, मीटिंग के माध्यम से दे, किसी भी तरीके से जवाब दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र भाई, तो ध्यान से सुनना भाई, जो 2 बातें मैं पूछने जा रहा हूं उसको शेयर कर दे भाई साथ के साथ। सुनना भाई, सबसे पहली बात भाई, गुज्जर दावा करते हैं, गुज्जर किस बात का, आज मैं खुल के बोलूंगा इस मैटर पे। मैं काफी दिन से चुप था इस मैटर पे, मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन भाई गुज्जर दावा करते हैं कि सम्राट मिहिर भोज गुज्जर समाज से है। यमुनानगर के अंदर उन्होंने क्या किया, कोमल राठौड़ जी, जय माता जी की, राजपूताना अरविंद, उन्होंने क्या किया भाई, यमुनानगर के अंदर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति लगाई और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, ऐसे करके उन्होंने लिख दिया। पहली बात तो भाई मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहली मैं बात बता देना चाहता हूं, कोई भी महापुरुष कोई भी जाति बिरादरी का लगाए, किसी भी बिरादरी का लगाए, तो भाई कभी भी उस पे किसी विशेष जाति का नाम नहीं लिखा जाता। अगर बात करें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रताप जी के इस देश के अंदर इतनी प्रतिमा, इतने चौक लगे हुए हैं, क्या किसी चौक पे, किसी प्रतिमा पे आज तक आपने लिखा देखा कि राजपूत महाराणा प्रताप चौक या राजपूत महाराणा प्रताप हॉस्टल, ऐसा करके चौक पे कभी हम नाम लिखते हैं? चौक पे हम कभी भी नाम नहीं लिखते भाई, और कोई भी जाति नहीं लिखती। अगर जाट बिरादरी की बात करें, सूरजमल के चौक लगे हुए हैं, तेजा जी के चौक लगे हुए हैं, सर छोटू राम के चौक लगे हुए हैं, क्या उन्होंने कभी लिखा उनके आगे जाट या उनके पीछे या शुरू में नाम में कभी लिखा? नहीं लिखा। चमार बिरादरी ने अंबेडकर जी के चौक लगाए हुए हैं, भगवान रविदास जी के चौक लगाए हुए हैं, क्या उन्होंने कभी लिखा उसके सामने कि चमार रविदास या चमार अंबेडकर? ऐसा लिखा? कभी नहीं लिखा। तो भाई तुम कौन सा अंतरिक्ष से उतर के आ गए? अब जो तुम्हारे लिए अलग रूल और ये जो रेगुलेशन आपने बनाया है, जो ये सीधा बिरादरी टैग कर रहे हो, उसमें जो विशेष समाज का नाम लिख रहे हो। पहली बात तो ये थी भाई, ये तो मैंने उनको बताया है भाई, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जो 3 बातें हैं उसमें पहली बात स्टार्ट करता हूं। अगर भाई लाइव के बीच में फोन ना करो भाई, लाइव चल रहा है, तुम लाइव में भी जुड़ रहे हो, फोन भी कर रहे हो, कमाल है। तो भाई सबसे पहली बात है, अगर गुज्जर बिरादरी में राजा महाराजा योद्धा हुए हैं, गुज्जर समाज कहता है, बात मैं नहीं कहता, गुज्जर समाज के वो फर्जी, वो ठेकेदार, वो इतिहास चोर लोग बोलते हैं कि हमारे समाज के अंदर इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, हमारे समाज ने इतना खून बहाया, हमारा समाज ऐसे लड़ा है, वैसे लड़ा है, फलाना किया, ढिमकाना किया, ये किया, वो किया, इतनी लड़ाइयां लड़ी, फलाना किया, फलाना भी गुज्जर, ये भी गुज्जर, वो भी गुज्जर। तो भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तुम राजा महाराजा की कौम थी तुम्हारी, अगर तुम्हारे महापुरुषों ने, अगर तुम्हारे पूर्वजों ने युद्ध लड़े, बलिदान दिया, रणभूमि में गए, तो मेरे भाई जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं आए? तुम्हें ओबीसी कैटेगरी में क्यों डाल रखा है? फिर दो इस बात का जवाब। अगर तुमने लड़ाइयां लड़ी हैं, अगर तुमने रणभूमि में खून बहाया है, अगर तुमने इतिहास बनाने का काम किया है, अगर तुम्हारे राजा महाराजा हुए हैं, तो भाई तुम्हारे जो ओबीसी वर्ग में डाला गया, तो उस टाइम तुम्हें जनरल वर्ग में क्यों नहीं डाला गया? उनके लिए है ये जो फर्जी इतिहास सुना रहे हैं। दो इस बात का जवाब चाहिए मुझे इस बात का। जनरल कैटेगरी में जैसे जाट समाज को डाला गया, राजपूत समाज को डाला गया, तुम्हें क्यों नहीं डाला गया भाई? फिर अरे तुम तो राजा महाराजा थे, तुम्हारा तो इतिहास था, तुमने तो लड़ाइयां लड़ी थी, तुमने तो किले जीते, तुमने युद्ध लड़े, तुम्हारा तो अनंगपाल भी तुम्हारा हो गया, तो मर्जी सम्राट मिहिर भोज भी, पृथ्वीराज चौहान पे भी तुम दावा करते हो हमारा। जब सारे राजा तुम्हारे थे, जब तुम्हारी रियासतें थी, जब तुमने युद्ध लड़ा, जब तुमने दुश्मनों को खदेड़ा, तुम मुगलों के खिलाफ लड़े, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तुम सबके खिलाफ लड़े, तो मेरे भाई ओबीसी में क्यों? तुम्हारी लड़ाई सरकार से है, राजपूतों से नहीं है। जाओ सरकार के पास, करो प्रोटेस्ट, क्यों हमें जनरल में क्यों नहीं डाला, ओबीसी में क्यों डाल दिया? दूसरी बात भाई, इस बात का जवाब देना। दूसरी बात और बताता हूं, मेरी लड़ाई अलग तरीके की रहती है हमेशा।
मैं जो नीचे की गहराई की बातें है ना वो लेकर आता हूं, ताकि जवाब दे सकर, पता लगे अगले को भी। अब इनको दर्द होगा, देख अब जुड़ चुके हैं, बको जो मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बात है ना वो बोल के रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी लिखो। दूसरी बात पे आ जाओ भाई। अरे बेवकूफ गधे हो, अरे हरामजादे हो, जब तुम्हारी कौम इतनी मर्दानी वाली कौम थी, मर्दानगी दिखाने वाली कौम थी थारी, जब हम लड़े करते, जब तुम लोग रियासत के मालिक थे, हम रणभूमि में लड़े, हमने दुश्मना की गर्दन काट दी। कुछ गुज्जर एक पेज वेज बना रखा है गुजरा ना, वीर संस्कृति गुज्जर ऐसे करके फलाना पेज निकला। एक मेरे आसपास तक का भी था एक लड़का, वो बोल रहा था, वो बड़ा आंसू उसका मजा ले रहा था कि राजपूत के। अरे बड़ी त्रेड, जब तेरे पास कोई तेरा इतिहास ही नहीं, फर्जी इतिहास लेकर, मतलब सारे झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं, फलाना राजा मारा है, फलाना मारा है, डिकड़ा मारा है, ये है वो है, मतलब सामने वाले को विश्वास हो जाए उस बात पे। मतलब झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, जो गुज्जर समाज के जो फर्जी इतिहास चोरी के ठेकेदार बने बैठे हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि दूसरी बिरादरी का कोई बंदा सुने ना तो उनके मन में भी आए कि राजपूतों का महापुरुष नहीं है, राजपूतों का नहीं है भाई, ये गुजरों का ही है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, इतना झूठ, इतना तुमने फरेब बना दिया यार, तुम लोग इतना झूठ का प्रचार कर रहे हो। अरे जब तुम्हारा है ही नहीं कुछ, क्यों जबरदस्ती यार तुम वो कर रहे हो, बताओ चाहते क्या हो? अरे हमारा समाज अब तक चुप बैठा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार तुम पानी ऊपर से निकलेगा। अरे हम सोच रहे हैं समझ में आ जाएगी, लेकिन मुझे पता है ये समझ में नहीं आएगी। ये समझ में मुझे अच्छी तरह पता है ये समझ में कैसे आएगी और किस तरीके से आएगी। मैं भी इस मुद्दे पर अभी तक इसीलिए चुप था मैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं चलो भाईचारा था भाई, भाईचारा था, कोई बात नहीं, आपसी भाईचारा ना बिगड़े लोगों को कल आए समझ में आए, कुछ करे ना। दिन पर दिन पहले सम्राट मीर भोज, फिर अनंगपाल तोमर को लेके आ गए, कल पृथ्वीराज चौहान फिल्म पे अटैक कर रहे थे, अब पृथ्वीराज चौहान जी को बोल रहे हैं, कल महाराणा प्रताप को बोल लेंगे, फिर ओबामा जी को बोल लेंगे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, फिर सन्नी लियोन को बोल लेंगे, वो भी गुजर है, फिर मिया खलीफा को बोल लेंगे, वो भी गुजर है। बना रखे थे एक पोस्टर में, तो डाल रखी थी सन्नी लियोन की फोटो भी कि गुज्जर समाज से है। ओबामा के बारे में बोल रखा था कि वो गुज्जर समुदाय से था, वो कई साल पहले यहाँ से बिछड़ के कबीले के साथ अमेरिका चला गया था और वो हमारे गुज्जर राष्ट्रपति है। अरे बहन चुप यार, शर्म कर लो, शर्म यार, झूठ बोलने की कोई हद होती है, शर्म कर लो कुछ थोड़ी बहुती अगर हो पल्ला है। भाई रिक्वेस्ट है, फोन ना करो मेरे भाई, लाइव चल रहा हूँ, फोन ना करो, बाद में कर लेना भाई, जो भी बात करेगा ना बाद में कर लियो। तो भाई दूसरी बात मैं बतानी भूल गया था, पहली बात मैंने बता दी कि भाई जब तुम लोगों के इतिहास रहा है, जब तुमने लड़ाइयां लड़ी हैं, जब तुम्हारे महापुरुष हुए हैं, तब मेरे भाई ओबीसी में क्यों, जनरल वर्ग में क्यों नहीं आए? दो जवाब इस बात का, अगर जवाब है तो लाइव आकर दो, मिलकर दो, मीटिंग करके दो, जहां मर्जी दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दूसरी बात पे भाई, दूसरी बात बता देता हूं। दूसरी बात यह है भाई, जब तुम इतने लड़े हो, गुज्जर बड़ी बड़ी आंकते हैं, हमारे योद्धा सबसे बड़े गुज्जर योद्धा, यूं लड़े, गुज्जर जैसा कोई मजबूत नहीं, फलाना नहीं, टिमकाना नहीं। तब बात सुन लो बावली त्रेडो, मैं पूछूंगा बात है ना बढ़िया तरीके में, मैं बढ़िया तरीके से कैसे पूछते हैं। इतने लड़ने वाले थे, इस देश के अंदर राजपूत रेजिमेंट है, इस देश के अंदर सिख रेजिमेंट है, इस देश के अंदर जाट रेजिमेंट है, तो कुत्तो आदमी, बेवकूफ गधो आदमी गुज्जर रेजिमेंट का है, बताओ। अरे भाई जो लड़ने वाली कौम थी, जो अड़ने वाली कौम थी, उनकी रेजिमेंट सरकार ने बना के बॉर्डर पे लगा रखी है और बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जनरल, कर्नल, ऑल आर्मी चीफ। तो तुम्हारी रेजिमेंट को, तुम तो लड़ने वाले थे, अब होगी ना पीड़ा, अब सुलगेगा नीचे से सिस्टम। लाइव पहले और भी बहुत सारे आए होंगे तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मैं तथ्य के साथ आता हूं, जो मैं बात रखता हूं उसमें दम होता है बात में, समझ रहे हो मेरी बात को? कहां है गुज्जर रेजिमेंट? अरे देश को आजाद हुए, इस देश को आजाद हुए भी, इस देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, कहां है गुज्जर रेजिमेंट? ओ रजवाड़ियों, ओ लड़ने वाले योद्धाओं, तुम तब खूब लड़े हो, तुमने तो दुश्मनों को भगाया, तुमने तो मुगलों को भगाया, राजपूतों को तो तुम 1 मिनट में बोल देते हो कि मुगलों के साथ रिश्तेदारी कर ली, फलाना, 1 मिनट से पहले बोल देते हो, बड़े बड़े इल्जाम लगाते हो, ये कर दिया, फलाना कर दिया, टिकड़ा कर दिया। अरे तुम तो लड़ने वाली कौम हो। दो भाई जवाब है जितने जुड़ रहे हैं, कहां इनकी रेजिमेंट, कहां है तुम्हारे वीर चक्र, कहां तुम्हारे मेडल? ओ लड़ने वाले हो, ओ रजवाड़े हो, है कड़िया बहन तो सौदा है कौन? भाई फोन ना करो यार, ना करो बीच में फोन यार, बाद में कर लियो।
तो भाई लड़ने वाले थे, इतने मर्दाने थे। आज दिखा हुआ पाउडर खा खा के बॉडी बना के दिखा हुआ है रजवाड़े राजपूत। तो अरे बावड़े के पूरी दुनिया जाना है यार, हमने बताने की जरूरत नहीं है किसी का। ठीक है, रेजिमेंट की करवाओ तैयारी, फिर बेरा लगेगा। अगर इतनी वीर जाति होती ना, इतने लड़ने वाले लड़ाकू होते, अगर इतना सिस्टम होता तो भाई वो सिस्टम बनता, रेजिमेंट बनती सबसे पहला। राजपूत रेजिमेंट आज सबसे पुरानी रेजिमेंट है, पता कर लियो उसके बारे में। ये देश आजाद भी नहीं हुआ था, समझ गए बात। 1700 कुछ में गठन हो गया था। अब तीसरी बात पे आ जाओ, तीसरी लास्ट बात और पूछूंगा, ये बढ़िया धुएं लिखड़ेंगे। जब तीसरी बात पूछूंगा ना, बढ़िया वाले धुएं लिखड़ेंगे। एक भाई लिख रहा है गुज्जर रेजिमेंट है एक भैंस चोर वाली। बिल्कुल है भाई, वो तो इनका खानदानी काम रहा है ना, शुरू से पुराना काम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका काम ही यही था भाई, शुरू से ही पुराना काम तो इनका यही था, और आज भी है। तीसरी बात बता देता हूं अब। तीसरी बात भाई इनकी ये है, भाई जब ये लोग अब ये बोलते हैं कि फलाना राजा हमारा है, महाराजा हमारा है, सम्राट मीरभोज जी हमारे हैं, हम उनकी मूर्ति लगाएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, लगा भी रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी हमारा है, डिकड़ा है, मुकड़ा है। अरे बावली त्रेडो 2016, 17, 18 में थाने याद है कि महापुरुषा की थाना पता लग गया कौन सा राजा था हमारा है, कौन सा नहीं है। उससे पहले कि तेल लेने जा रहे थे भाई दम। और राजपूत समाज को इतने सालों की जयंतियां मनाते, महापुरुषों को याद करते। स्कूलों में, किताबों में, क्या किसी किताब में लिखा देखा मीरभोज जी का? भाई उन्होंने किसी किताब में अभी गुज्जर उसके नाम के पीछे गुज्जरो, उसके नाम के आगे गुज्जरो कहीं आया? कहीं पे भी नहीं आया। महाराणा प्रताप जी का आता था, तो राणा ही आ गया तो जाति लिखने की जरूरत ही नहीं। महाराणा प्रताप जी लोगों ने पढ़ा है किताबों में, बच्चों ने पढ़ा है, जो आज IPS लगे हुए हैं, जो DC लगे हुए हैं, जो SP लगे हुए हैं, उन्होंने पढ़ा है महाराणा प्रताप जी को। उन्होंने पढ़ा है राजपूत राजाओं का इतिहास। कहीं आया किताब में? पिछले 3-4 साल में RSS के मुद्दे पर आप लोगों ने आकर, RSS ने आपकी तरफ इशारा कर दिया और आप लोगों ने इस मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया। इतिहास सॉरी, महापुरुषों का सॉरी। अरे जब तुम्हारा है ही नहीं कोई, तो क्या दिखाना चाहते हो दुनियादारी को? तुम क्या मतलब कोई होड़ ना हुआ, गुजरों की फलानी ना हुआ, टिकड़ी ना। अरे भाई सब अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हारा जो काम धंधा है, जो तुम्हारा सिस्टम है, वो अच्छी तरह जानते हैं। उसका प्रचार या लोगों के आगे बढ़ाई करने से नहीं पता लगेगा भाई, है ना? सब जानते हैं वो अच्छी तरह से। तो भाई इतने साल से क्यों नहीं मनाई जयंतियां, क्यों नहीं महापुरुषों का नाम लिया? अब कोई अंतरिक्ष से आया था क्या ऊपर से, या चंद्रमा से आया था कोई ऊपर से? वो जो तुम्हें बता के गया कि गुजरो सम्राट मीरभोज तो तुम्हारा है, तुम कहां सो रहे हो, आया था क्या कोई बताने के लिए? या फिर मोदी जी ने बताया था तुम्हारे कान में कि सम्राट मीरभोज तुम्हारा है? बताओ किसने? या अमेरिका से आया था कोई बताने तुम्हें? अब तो तुम्हें पृथ्वीराज चौहान भी याद आ गए, अब तुम्हें अनंगपाल तोमर जी भी याद आ गए, अब तुम्हें मीरभोज जी भी याद आ गए, अब तुम्हें सल्ली नोल भी याद आ गई, अब तुम्हें मियां खलीफा भी याद आ गई, अब तो ना राष्ट्रपति फलाना टिकड़ा मुकड़ा जो भी है वो सारे याद आ गए था ना भाई। अगर ये भी गुज्जर है, अगर वो भी गुज्जर है। कई बार तो हंसी आती है, जैसे हरदीप राणा जी लिख रहे हैं कि तो राजा भैया को भी गुज्जर बता रहे हैं। भाई कई बार तो ना इनके पोस्टर जो ये डालते हैं ना अपनी ID से, एक वीर गुज्जर संस्कृति पेज ऐसे करके वीर लिखते हैं, जिनके रेजिमेंट नहीं है, जो कभी लड़ाई नहीं है, वीर लिखते हैं। तो भाई कई बार हंसी क्यों आती है? हंसी इसलिए आती है, सन्नी लियोन का फोटो लगा देते हैं, फिर उसको गुज्जर लिख देते हैं। ओबामा का फोटो लगा देते हैं, उसको गुज्जर लिख देते हैं। राजा भैया का फोटो लगा देते हैं, उसको गुज्जर। अनिल चौहान अपने भाई हैं दिल्ली से, घोड़ा बछड़ी गांव से, उसको गुज्जर लिख देते हैं भाई हैं। अपने रविंदर सिंह भाटी हैं राजस्थान से, प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी के, तो उसको गुज्जर लिख देते हैं भाई हैं। अपने दिल्ली वाले हैं भाई, क्या नाम है उनका, वो शक्ति सिंह है भाई, शक्ति सिंह है अपना भाई प्रेसिडेंट, उसको गुज्जर लिख देते हैं। अरे जो आदमी इस दुनिया में जिंदे जागते बैठे हैं यार, तुम उनके बारे में झूठ प्रचार करते हो, कमाल की बात है। हद है मतलब यार, मतलब कुछ भी लिखेंगे, साला कटड़ा फंसो, मैस फंसो, गधा फंसो, बैठ जो घोड़ा फंसो, वो भी गुज्जर, कटड़ा भी गुज्जर, फलाना भी गुज्जर। अरे भाई वो कह रहे हैं कौन सा नशा करेगा, उन्हें तो बता दे मेरे भाई। खरा वो कह रहे हैं, मेरी तो यार समझता बाहर हो रही है सारी बातें, मतलब समझ में नहीं आता यार, कौन सा नशा करो, की खाया करो भाई, की पिया करो ऐसा। अमेरिका का राष्ट्रपति भी गुज्जर है, लंदन वाली महारानी विक्टोरिया रानी वह भी गुज्जर है भाई। जितने राजपूत सम्राट हैं, जितने राजा महाराजा है, वो भी गुज्जर है। जितने रविंदर सिंह
बट ये चाहे शक्ति सिंह भाई है, चाहे अनिल भाई है, चाहे कोई भी है, सब गुज्जर सब गुज्जर सब गुज्जर। अरे मेरे भाई क्यों हंसी लगवाओ, क्यों मजाक बनाओ दुनिया पे। अगर खुद का कुछ नहीं है तो हमारे पास आना चाहिए था आप लोगों को, और हम लोगों को हमारे लोगों को बोलते, हमारे जो समाज के बड़े हैं, जो संगठन है, हमारे जो समाज के भाई है, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, एक मीटिंग करनी चाहिए थी और उसमें कहते हैं कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो राजपूतों के महापुरुष हैं, उनका मान सम्मान कोई भी कर सकता है, लेकिन उनके आगे अपनी जाति बिरादरी लगाना गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। मानते हो ना बात है? आपसे मिलना था भाई, हम भी, अच्छी बात है यार, मान सम्मान सबको करना चाहिए, बढ़िया बात है, कोई भी मान सम्मान करे। अब हम भी तो करते हैं भाई, हमारे वालों का थोड़ी करते हैं हम भाई, हमारे वालों का अकेलों का करते हैं हम, तो सभी बिरादरियों के महापुरुषों का मान सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी हो। मेरे भाई 3 बातें मैंने पूछी है, सिर्फ 3 बातें पूछी है आपको, इन बातों का जवाब दे दो भाई, मान जाऊंगा उस दिन भाई। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, मैं खुद बोलूंगा कि फिर सम्राट मीर बहुत जी गुज्जर थे। इन बातों का जवाब दे दो। 3 बातें पूछी है। पहली बात, लड़ने वाली कौम थी, रियासत थी, तुम्हारे रजवाड़े थे, फलाना था, टिकड़ा था, जो भी था, तो भाई ओबीसी के वर्ग में क्यों आए, जर्नल में क्यों नहीं आए। दूसरी बात, अगर लड़ाकू कौम थी, तुमने रणभूमि में मुगलों को भगाया, तुम लड़े, तुमने इस देश पे राज किया, तो तुम्हारी गुज्जर रेजिमेंट कहाँ है। तीसरी बात, अगर तुम्हारे महापुरुष थे, इतने सारे राजा महाराजा थे, तो सारा सिस्टम था, तो भाई ये अभी 2-4 साल पहले की याद आए, पिछले 20, 30, 50 साल में कहां थे भाई तुम लोग, कहां गायब हो रखे थे। ठीक है ना, कड़वी है, हकीकत है और अच्छी बातें हैं, जवाब देना इनका। और तुम्हारे वो किले विले की वीडियो डाली थी ना, वो किले, फोर्ट, रजवाड़े, रियासत, वो सिस्टम दिखा दो भाई, कहाँ है वो। अरे दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। क्यों भाई 2 बिरादरियों का आपस में टकराव, ये फर्जी लोग हैं तुम्हारे समाज के। एक मैं गुज्जर समाज के जो भाई हैं उनको बताना चाहता हूं, भाई इनके बहकाव में ना आए और सिस्टम से काम करें। और ये फर्जी लोग हैं, ये बिना बात कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपस में टकराव होगा, नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। अभी समझने का समय है, समझ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। और कुछ भाइयों को लग रहा था, कुछ तो लोग नहीं बोलते हैं इनके खिलाफ, समाज के बड़े बड़े ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो नहीं बोलते हैं इनके खिलाफ, उनको डर लगता है, क्योंकि इनके आसपास में गुजरों के गांव है, हमारे भी आसपास में है, अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, बढ़िया। लेकिन भाई जब बिरादरी पे बात आएगी ना, फिर यारी दोस्ती भाईचारा, फिर अपने आगे कुछ नहीं है भाई, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है अपने लिए। जब समाज पे बात आ गई ना, अगर समाज के ऊपर आवाज उठा दी, अगर समाज को गलत बोल दिया, अगर हमारे महापुरुषों को गलत बोल दिया, फिर हमारे लिए कोई भाईचारा, कोई यारी दोस्ती, कोई प्यार नहीं है भाई, चाहे कोई भी हो। फिर हम अपने समाज के साथ हैं भाई, दिल से फुल सपोर्ट। ठीक है भाई, आज यही मैसेज मैंने देना था आप सभी को। हाँ बिल्कुल भाई, 1200 साल, अरे चलो कोई बात नहीं, 1200 साल में साले अनपढ़ तो थे यार, ये गाय वाय भैंसे मुंह से चराते थे, इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था ना, ये भैंसे मुंह से चराए करे थे। चलो 20, 30, 40, 50 साल पहले तो शुद्धि आनी चाहिए यार, कम से कम कड़ा था रहती है सर, तो घर में फोटो नहीं थी यार, मैं जाए करता, तब 5 साल पहले भी तेरा कोई फोटो लग रही थी किसी के घर में। अब ना आरएसएस के मुद्दे पे आया, आरएसएस के लिए सेटिंग करके हम मीरबोझ वाले बन गए, हम अनंगपाल तोमर वाले बन गए, फलाने टिकड़े वाले बन गए। शर्म करो यार, शर्म करो, बकचोदी ना करया करो यार, ना करया करो। क्यों यार बहन चोद अपनी बेइज्जती खुद कराओ यार, तुम अपनी मट्टी कटवा ली यार था ना अपने आप ही, खुद ही बनेंगे तुम छतरी यार, बहन चोद भूले। ठीक है भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और सब तक जानी चाहिए भाई, ये हर एक तक जानी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए, सबको। जवाब इंतजार रहेगा भाई, जवाब का इंतजार रहेगा, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समाज के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, रवांगे। समाज सर्वोपरि है भाई हमारे लिए, समाज से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई जुड़े और अच्छा काम कर रहे हैं भाई। समाज के सभी भाई जो भी इस मुद्दे में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहो मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। अब समाज को एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होकर और जल्दी अपना जो प्रतिमा वाला मैटर है वो भी जल्दी अपना प्रोसेस में लाते हैं और फिर जल्दी जल्दी करते हैं काम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े भाई। आप सभी को जय राजपूताना, जय महाराणा, जय माता जी की।